नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चाओं में आए मोकामा के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह की। हाल ही में अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसने बिहार की राजनीति में हलचल फैला दिया है। जब से उन दोनों की मुलाकात हुई है, तब से कई अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर इस मुलाकात के पीछे क्या वजह है और क्या अनंत सिंह फिर से जेडीयू का दामन थामेंगे? चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से समझाते हैं, आसान भाषा में भी आपको समझाते हैं। 16 अगस्त को अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली और वो जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आते ही उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई। बिहार में आने वाले वक्त में 2025 में विधानसभा के चुनाव है। ऐसे 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के अब चर्चाएं ये तेज हो गई कि अनंत सिंह अब किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सबकी नजरें अब अनंत सिंह पर है। अनंत सिंह जब कुछ दिन पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान पैरोल पे बाहर आए थे, उस वक्त भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि वो ललन सिंह के समर्थन में आए थे और उन्होंने ये कहा था कि ललन सिंह जीतेंगे, और ललन सिंह की जीत भी हुई मुंगेर से। ऐसे में अब अनंत सिंह को लेकर के हर पार्टी अपनी तरफ से दाव फेंकने में लगी हुई है कि अनंत सिंह उनके साथ आ जाएं और आने वाले राजनीति में उनके साथ राजनीति करें। लेकिन ऐसे में अनंत सिंह का अगला रुख क्या होगा, अनंत सिंह ने इसे लेके क्या कुछ कहा है, वो आपको बताते हैं। बता दें आपको कि अब किस पार्टी से अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे, उसको लेकर के सस्पेंस बरकरार है। रिहाई के बाद अनंत सिंह अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए और इस मुलाकात ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी। इसीलिए हलचल क्योंकि हर किसी के जहन में एक सवाल था कि आखिर उन दोनों के बीच में कोई सियासत को लेकर के मुलाकात हुई होगी, सियासी बातचीत हुई होगी। लेकिन करीब आधे घंटे की इस बातचीत के बाद जब अनंत सिंह बाहर आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उनकी क्या बातचीत हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। तो उन्होंने ये बताया कि मुख्यमंत्री से अपने कुछ निजी कार्यों से मैं उनसे मिलने गया था, कुछ निजी काम से मिलने गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उनके काम के लिए उन्हें आश्वस्त किए हैं, उन्हें ये भरोसा दिया कि आपका काम हो जाएगा। जब उनसे ये पूछा गया कि चुनाव लड़ने और भविष्य को लेकर के राजनीति में आप क्या करेंगे, तो उन्होंने साफ कहा है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और भविष्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो इसकी इन बातों से आप स्पष्ट समझ पा रहे होंगे कि वो नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या अनंत सिंह फिर से जेडीयू में वापसी करेंगे। दरअसल अनंत सिंह की नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वो फिर से जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। अनंत सिंह पहले भी जेडीयू में रह चुके हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि अनंत सिंह क्या फिर से जेडीयू में लौटेंगे या उनका कुछ नया प्लान है, कुछ नया करने वाले हैं। हालांकि अनंत सिंह बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि बरबोले हैं। वो अपनी बातों को बेबाकी से हमेशा से ही रखते आते हैं, चाहे वो उनके पक्ष में हो या विपक्ष में हो। लेकिन उनकी ये जो अंदाज है ये लोगों को ज़्यादा आकर्षित करती है, जनता को आकर्षित करती है। उनका ये सच्चापन कह लीजिए, जो वो हर बात आप मुंह पे बोलते हैं, और चाहे वो किसी का समर्थन करना हो या किसी के खिलाफ बोलना हो। नीतीश कुमार को लेकर के वो हमेशा से ही समर्थन करते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार के वक्त पे आपने देखा होगा जब लोकसभा के चुनाव में वो बाहर आए थे, उस वक्त जब मीडिया उनसे सवाल करती थी नीतीश कुमार और लालू यादव के कार्यकाल को लेकर के, तो वो कई बार ये कहते नजर आते थे कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में विकास ही विकास हुआ है, और लालू यादव के कार्यकाल के बारे में वो कहते नजर आते थे कि अपराध बहुत ज्यादा था, उस वक्त पे अपराध की घटनाएं ज्यादा होती थी। और ऐसे में जब से नीतीश कुमार ने सत्ता संभाला है, जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तब से बिहार में अपराध की घटनाएं कम हुई है। ऐसे में ये साफ है कि आने वाले वक्त में अनंत सिंह जेडीयू के साथ ही रहेंगे और वहां से ही जेडीयू से ही किसी भी सीट से, हो सकता है मोकामा सीट एक बार फिर से उन्हें मिल जाए और मोकामा से एक बार फिर से वो विधानसभा का चुनाव लड़े। लेकिन इस बार अनंत सिंह के आने से बिहार की राजनीति में कितना इसका असर पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।